नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं रविंदर अलवर पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो के अंदर हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे महात्मा गांधी स्कूल टीचर भर्ती 2023 को लेकर। यानी कि जो अभी संविदा बेस पर ये भर्ती आपकी निकाली गई है और अभी तक जो है, यानी कि चाहे राजस्थान स्टेट हो, यानी कि कुछ स्टेट्स या डिस्ट्रिक्ट्स को जो है ज्वाइनिंग दे दी गई है। लेकिन जो बात आती है कि यानी कि अदर स्टेट वालों के लिए कब तक ये ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, इस बात के लिए भी हम जानकारी आपको देंगे और साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपकी ज्वाइनिंग जो है कब तक मिल जाएगी। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि किस किस ज़िले की ज्वाइनिंग अब मिल चुकी है और किसकी अब बाकी है। और आप लोगों के लिए ये जो सवाल है, यानी कि आपके सवाल और मेरे जवाब इस वीडियो के अंदर होने वाले हैं। अब सबसे पहले तो हम उसके डाउट्स क्लियर करेंगे कि अदर स्टेट वालों को ज्वाइनिंग कब मिलेगी और राजस्थान वालों के लिए जो ज्वाइनिंग अब मिली है वह कितने ज़िलों के अंदर मिली है और अब कितने ज़िलों के लिए बाकी है। यानी कि जो सूची बनाई गई है लिस्ट, उसके हिसाब से कितने ज़िलों को अभी तक जो है ज्वाइनिंग दे दी गई है। चलिए वीडियो को करते हैं शुरुआत। उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि महात्मा गांधी जो स्कूल संविदा कर्मी भर्ती है 2022-23, इसके अंदर हम बात करने वाले हैं। इसके अंदर आपके 4 से 5 डाउट्स हैं, जैसे कि आपके मानदेय, यानी कि आपकी जो वेतन है, राशि है, आपकी जो सैलरी वो कितनी रहने वाली है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि स्कूल अलॉटमेंट, यानी कि कब होगी और कितनी दूरी पर आपको जो है स्कूल अलॉटमेंट की जाएंगी। यानी कि इसमें आपको 3 कैटेगरी आपको गवर्नमेंट ने बताई है। एक तो 15 किलोमीटर का एरिया, एक 15 से 35 किलोमीटर का एरिया और एक 35 से 40 किलोमीटर का एरिया। ये 3 श्रेणियाँ आपकी रखी गई है। और अगर आप किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, जिस ज़िले से आप आते हैं, उससे कितनी दूर आपको पोस्टिंग मिल सकती है, इसके लिए भी हम बात करने वाले हैं। उसके बाद आपकी वेतन राशि जो है वो कितनी रहेगी और उसके बाद अब परमानेंट होंगे या नहीं होंगे। यानी कि जो इस बार संविदा भर्ती पर, यानी कि संविदा जो ये भर्ती हो रही है, इस पर यानी कि इनको परमानेंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये भी बात हम यहाँ पर रखने वाले हैं। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट डाउट है वह है ज्वाइनिंग को लेकर। देखो, ज्वाइनिंग आपको जो है कब तक मिलेगी, कब तक नहीं मिलेगी, ये भी मैं आपको बताऊँगा। और अदर स्टेट वालों को जो ज्वाइनिंग कब तक मिल जाएगी। सबसे पहले हम फर्स्ट डाउट क्लियर करते हैं कि स्कूल अलॉटमेंट आपको कितनी दूरी पर मिलेगी। देखो, इसमें 3 श्रेणी रखी गई है, 0 से 15 किलोमीटर, 15 से 35 किलोमीटर और 35 से 40 किलोमीटर। देखो, अगर आपका जो ये है, यानी कि कार्मिक विभाग जिसका नज़दीक पड़ता है, उसको वहीं पर ही पोस्टिंग दी जाएगी। जैसे कि मान लो, यानी कि कोई बच्चा धौलपुर से है और धौलपुर में कार्मिक विभाग की दूरी 15 से 16 किलोमीटर है, तो उसको जो है धौलपुर के अंदर ही जो है क्या मिलेगी, पोस्टिंग मिलेगी। अब मान लो कि एक जैसे बीकानेर है, अब बीकानेर में यानी कि कार्मिक विभाग नहीं है, अब आ गया है वो अनूपगढ़ में, तो अनूपगढ़ वहाँ से कम नहीं तो 35 से 40 किलोमीटर है, तो उनको मिलेगी 35 से 40 किलोमीटर दूर, ना कि उनको बीकानेर में ही पोस्टिंग मिलेगी। इसी प्रकार से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आप समझने की कोशिश करना, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद देखो, आपका मानदेय यानी कि राशि है, वेतन आपका कितने रहने वाला है, ये आपका वेतन इसके अंदर रहेगा। यानी कि इस महात्मा गांधी स्कूल संविदा कर्मी जो भर्ती है टीचरों के लिए, वो 16,900 रुपये रहने वाले हैं। अब देखो, ये सैलरी इतनी ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है। अगर बात करें तो इनको 17,000 हम मान सकते हैं। लेकिन मान लो घर से अगर किसी का 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर दूर अगर ज्वाइनिंग मिली है, तो देखो उसका रहने सहने का खर्चा इसी प्रकार से वो जो है वहाँ पर वेस्ट हो जाते हैं। बल्कि इतनी ज़्यादा इसके अंदर सैलरी नहीं है और ज़्यादातर तो इसमें पोस्टिंग जो है लगभग दूरी मिलने के चांस ज़्यादा हमें दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद देखो, खर्चे इसमें बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि 17,000 मान लेते हैं। लेकिन आपको जो है अगर स्कूल मिली है नज़दीक, अगर पोस्टिंग आपको नज़दीक मिली है, तो आपके लिए देखो 17,000 रुपये बहुत है। अगर बेरोज़गारी के माहौल की बात करें तो देखो उसके हिसाब से 17,000 आपके लिए बहुत हैं। अब देखो, परमानेंट होंगे या नहीं होंगे। देखो, इस साल परमानेंट होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि चुनावी माहौल है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि परमानेंट अगर होंगे तो देखो 9 साल की आपकी सेवा देने के बाद तो आप 100% परमानेंट होंगे ही। लेकिन कुछ ज़्यादा बात तो आपकी यहाँ पर है कि जैसे चुनावी माहौल है, तो सबको परमानेंट करने की जो है घोषणा की हुई है। अगर इस साल आपका परमानेंट हो जाता है तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती।
तो आपको इस बात पर ध्यान रखना है कि परमानेंट अगर आप होंगे तो आपको या तो 9 साल तक सेवा देनी होगी, या आपकी अगर किस्मत अच्छी है, अगर इसी साल अगर लागू कर दिया है चुनावी माहौल से पहले तो आपको जो है ये परमानेंट कर दिए जाएंगे। उसके बाद देखो जॉइनिंग को लेकर बड़ी खबर इसमें क्या आई है, तो देखो जॉइनिंग के लिए बड़ी खबर आपके देखो यानी कि कुछ ज़िले जैसे कि जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है, बीकानेर है, कोटा है, अजमेर है, भरतपुर है। इन ज़िलों में तो क्या है कि अभी तक पोस्टिंग जो है दे दी गई है, लेकिन कुछ अन्य ज़िले और हैं यानी कि उन ज़िलों में अब बाकी है। जैसे उनकी लिस्ट आएगी तो मैं आपको सबसे पहले उन्हें आपके लिए प्रोवाइड करवाऊंगा, और आपको साथ ही मैं बताऊंगा कि इन ज़िलों की जो है यानी कि सूची लिस्ट आ चुकी है और इनकी जो है अभी बाकी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जॉइनिंग आपको जो है यानी कि जिन ज़िलों को मिल चुकी है वे 12 अगस्त से पहले उनको जॉइनिंग जो है मिल जाएगी। और देखो अदर स्टेट के लिए बात करें तो देखो 18 अगस्त से यानी कि हम मान सकते हैं 18 अगस्त की इसमें बोला है, लेकिन 18 अगस्त पर आपको जो है इसके अंदर जॉइनिंग दे दी जाएगी। और आपको जो है इतना ज़्यादा कुछ नहीं सोचना अगर आप अदर स्टेट से हैं तो। अब देखो आपके जो कुछ सवाल हैं उन पर भी हम बात कर लेते हैं कि आपके जो सवाल हैं वो डाउट्स हैं उनको मैं क्लियर करूँगा। सबसे पहले देखो एक कमेंट्स आया है एक लड़की का, ये बोल रही है कि सर मेरा रीट के अंदर चयन हो रहा है, लेकिन मैं महात्मा गांधी स्कूल टीचर भर्ती यानी कि 2023 वाली को ज्वाइन कर सकती हूँ क्या? देखो अभी यानी कि जो आपकी 3rd ग्रेड जो वैकेंसी है इसकी पोस्टिंग अब कब तक दें ये अभी पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पर काम करना चाह रही हैं, यहाँ पर सेवा देने चाह रही हैं, तो आप ज़रूर यहाँ पर ज्वाइन करें, क्योंकि वह पोस्टिंग आपको मिलने तक आपको अगर यहाँ पर पोस्टिंग मिलती है और कुछ यहाँ से आपको जो है यहाँ पे जो है मतलब पैसे से भी सहायता मिलेगी और आप यहाँ से जो है अपनी कुछ आर्थिक मजबूती जो है कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं, अगर आप यहाँ पर अपना सिलेक्शन लेने चाह रही हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पर जो है ज्वाइनिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है छोड़ सकते हैं। यहाँ से आपको देखो यहाँ पे यानी कि आपको एप्लीकेशन लिखना होगा जो छोड़ना होगा, और वहाँ पर आपको जो है गवर्नमेंट जॉब आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ से छोड़कर। देखो अब आपके वेतन भत्ते से भी संबंधित बातें हो गई हैं। स्कूल अलॉटमेंट यानी कि आपको कितनी दूरी पर मिलेगी कितनी दूरी पर नहीं मिलेंगे वह तरीका मैंने आपको बता दिया है, और परमानेंट होने की जो प्रोसेसिंग है वह क्या है उसके लिए भी हमने बात कर ली है कि परमानेंट आप कब तक हो सकेंगे। अगर इसी साल आपके जो होंगे परमानेंट, तो चुनावी माहौल चल रहा है, इससे पहले आपको जो है इसी साल के अंदर परमानेंट कर दिया जाएगा इसी साल के अंदर। और ज्वाइनिंग को लेकर यानी कि मैंने बता दिया है जिन ज़िलों में आपकी ज्वाइनिंग दे दी गई है और जो भी ज़िले बाकी हैं, और आपके जो सवालों के कुछ जवाब थे उन पर भी हमने चर्चा कर ली है। तो देखो यानी कि महात्मा गांधी स्कूल संविदा कर्मी भर्ती 2022-23 से संबंधित आपके 5 से 6 जो भी डाउट्स थे मैंने आपको इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स अगर रह जाता है तो मुझे इसी वीडियो के नीचे यानी कि कमेंट्स कर ज़रूर बताएं, ताकि उनका रिप्लाई मैं नेक्स्ट वीडियो में दे सकूं। जय हिंद।